दीप देखिए, धीमे धीमे इस सेक्टर को लेकर आउटलुक बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है, बदलता हुआ दिख रहा है। और बड़ी चीज क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप देखें तो पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में कोई कैपेसिटी बढ़ी नहीं है। उल्टा अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी पिछले एक डेढ़ साल में 5 से 10% कम हुई है। अब ग्लोबली डिमांड बहुत स्ट्रांग हो रही है। जिस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी यूरोप और अमेरिका में है, उसको देखते हुए डिमांड बहुत स्ट्रांग है। उस डिमांड का सबसे ज्यादा फायदा उठाने में इस वक्त जो सबसे मजबूत कंपनियां वो हमारे यहाँ की इंडियन कंपनीज है जो इसका फायदा उठा रही है। और उस लिहाज से कभी कभी कम्युनिटी साइकिल जब स्ट्रांगली मजबूत होता है तो उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जहां डेट रिडक्शन की संभावना है, कर्ज में कमी आने की संभावना है, बहुत फास्ट होती है। जैसे आपने मेटल में देखा था, एक जमाने में सबको टाटा स्टील सेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती थी, इतना बड़ा कर्ज ये कैसे उतारेंगे कैसे उतारेंगे। और आज आप देखिए, समय से बहुत पहले टाटा स्टील और सेल अपना तेजी से कर्ज उतारते हुए नजर आए। तो कमोडिटी साइकिल जब फास्ट होता है तो आपकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होने लगती है, और वही आपको अरविंद लिमिटेड में भी होता हुआ दिखेगा। तो पहला तो टेक्सटाइल की तेजी का फायदा मिलेगा, दूसरा कर्जों में कमी का फायदा मिलेगा। 6,500 करोड़ की सेल्स के सामने 1900-2000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही कम। डेट 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का है, और हर साल आप 500 से 700 करोड़ का डेट कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगले 2 सालों में 1,000 करोड़ के आसपास और आपका आराम से डेट रिड्यूस हो जाएगा। 1500-1600 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से FY23 तक हो जाएगा। FY22 में 2,000 करोड़ के आसपास का आएगा, फिर वो मैनेजेबल हो जाएगा। तो एक बार कर्ज में जैसे कमी आई, आपकी बैलेंस शीट बेहतर होने लगेगी। उसके बाद आता है तीसरा कारण जो वैल्यूएशन का है, और कंपनी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही तो इसी वजह से मिल रही है क्योंकि बैलेंस शीट पर कर्ज है। तो वित्त वर्ष 2022 में इस साल में 8-9 रुपए के आसपास ईपीएस होगी कंपनी की। कैश ईपीएस तो आप देखें तो 18-20 रुपए के आसपास की होगी। तो अगर 20 रुपए की कैश ईपीएस देखें तो मुश्किल से 4 के पी मल्टीपल स्टॉक है, और 8-9 रुपए की ईपीएस देखें तो 8 से 10 के मल्टीपल पर स्टॉक है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अगर आप टारगेट रखना चाहें तो 100 रुपए के आसपास के रख सकते हैं, 95-100 रुपए के। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 115 से 125 के टारगेट के लिए अरविंद लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए। और